हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है, विमीय सूत्र और एसआई मात्रक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूल अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मूल अवधारणा है वह है विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे पहले हम विद्युत फ्लक्स को समझते हैं और उसके बाद इसका विमीय सूत्र और एसआई मात्रक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने 3 स्थितियां ली हैं। तीनों स्थितियों में हमने एक जैसा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया है, यानी हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र है वो समांतर यहाँ पे है और साथ में हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र हमने यूज किया है वो समरूप है। उसका मान यहाँ पे कहीं पे भी बदल नहीं रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम पहला केस देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हमने एक क्षेत्रफल को अज्यूम किया है जिसका मान a के बराबर है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र से अगर हम देखें तो कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से पार होंगी। तो किसी भी समय पे किसी भी क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं हमारे पास पार हो रही हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे विद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो किसी भी समय पे किसी क्षेत्र से पार होने वाली जो हमारे पास बल रेखाएं होती हैं उसी को हम यहाँ पे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, किसी क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाएं, इसी को हम यहाँ पे विद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो विद्युत फ्लक्स होता है ये किन किन यहाँ पे या किन किन राशियों पे ये निर्भर करता है। इसको हम यहाँ पे फाई से दिखाते हैं। एक तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो निर्भर करता है कि हमने यहाँ पे कितनी तीव्रता का जो विद्युत क्षेत्र है वो प्रयोग किया, यानी इसका मान ई पे निर्भर करेगा। जितनी तीव्रता हमारे पास विद्युत क्षेत्र की ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमारे पास यहाँ पे बल रेखाएं किसी भी क्षेत्र से पार होंगी। दूसरा, हमारे पास यहाँ पे ये निर्भर करता है क्षेत्रफल के ऊपर कि हमने यहाँ पे जो क्षेत्रफल लिया है वो किस तरीके से लिया है। अगर हम यहाँ पे इसी स्थिति को ऐसे समझें कि हमने यहाँ पे जो क्षेत्रफल था उसको अपनी एक्सिस से, पहले हमारे पास इस तरीके से था ये रखा हुआ, और अब हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे एंगल बनाते हुए रख दिया थीटा के साथ। अभी भी हमारे पास अगर हम पहली स्थिति के बराबर विद्युत बल रेखाएं इसके पार गुजारें तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ बल रेखाएं इससे पार नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पे अगर हम इस बल रेखा की बात करेंगे तो ये हमारा इस क्षेत्र से पार नहीं हो रही है, जबकि इससे पहले वाली स्थिति में यही बल रेखा इस वाले क्षेत्र से यहाँ पे आसानी से पार हो रही थी। यानी पहली स्थिति में अगर ये विद्युत फ्लक्स के अंदर हमारे पास गिना जाएगा तो दूसरी स्थिति में ये वाली जो बल रेखा है ये विद्युत फ्लक्स के अंदर गिनी नहीं जाएगी। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे कोण का मान हम बढ़ाते जाएंगे इस स्थिति में कम से कम बल रेखाएं हमारे पास इस क्षेत्रफल से पार होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है हमारे पास वो निर्भर करता है क्षेत्रफल के ऊपर, और साथ साथ में हमने उसको कितने कोण पे यहाँ पे रखा है उस पे भी ये निर्भर करता है। जैसे अब हम तीसरा केस ले लें तो इसमें हमने यहाँ पे जो विद्युत बल रेखाएं ले रखी हैं वो समांतर रखी हैं क्षेत्रफल के। तो इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे कोई भी बल रेखा इस क्षेत्र से पार नहीं होगी। तो यहाँ पे जो फ्लक्स का मान हो जाएगा वो हमारे पास तीसरे केस में वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो जो फ्लक्स होता है अगर हम उसको यहाँ पे देखें तो ये निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, ई पे, क्षेत्रफल पे, और हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा कोण पे। तो अगर हम ये थीटा कोण की बात करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके, और यहाँ पे जो हमने क्षेत्रफल लिया है क्षेत्रफल का जो हमारे पास यहाँ पे अभिलंब बनता है उसके मध्य का कोण होता है। यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे जो हम बात करते हैं कोण की, तो ये कोण हमारे पास क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का नहीं होता है। जो हमारे पास ये कोण हम यूज करते हैं ये विद्युत क्षेत्र और जो हम क्षेत्रफल ले रहे हैं या जो हम यहाँ पे जो भी
समतल हमने लिया है उस पे हम पहले अभिलंब यहाँ पे खींचेंगे और उस अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के मध्य जो भी कोण बनेगा उसी को हम यहाँ पे थीटा की तरह प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे कोई भी सतह ले ली इस तरीके से, और इससे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार हो रही है और हमें इनके बीच का कोण देखना है, तो पहले हम इस क्षेत्रफल पे अभिलंब यहाँ पे खींचेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस अभिलंब का यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वही हमारे पास थीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो हमें पता है इसका जो हमने यहाँ पे सूत्र लिखा है वो लिखा है E गुणा A गुणा कॉस थीटा। ये हमारे पास विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। जो E है विद्युत क्षेत्र, इसका जो मात्रक होता है ये होता है न्यूटन पर कूलम। क्षेत्रफल का होता है हमारे पास यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और कोण हमारे पास यहाँ पे मात्रकहीन राशि होती है। तो अगर हम बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो जो इसका एसआई मात्रक होगा ये होगा हमारे पास न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलम। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके विमीय सूत्र की, तो हमें पता है जो फ्लक्स है इसको हम लिखते हैं E गुणा A गुणा कॉस थीटा। कॉस थीटा अपने आप में कोण को दर्शाता है और कोण अपने आप में एक नियत राशि होती है, इसलिए यहाँ पे विमीय सूत्र में हम कॉस थीटा का प्रयोग नहीं करेंगे। बात रही यहाँ पे हमारे पास विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र को हम लिखते हैं यहाँ पे बल बटे आवेश। तो हम इसको लिख सकते हैं F बटे Q। Q हमारे पास आवेश को दर्शाएगा और A को हम यहाँ पे A ही रहने देंगे। हमें यहाँ पे बल का जो विमीय सूत्र है MLT वो पता है, हम इसको लिखेंगे MLT माइनस 2, और जो आवेश होता है इसका विमीय सूत्र होता है A गुणा T, और जो क्षेत्रफल है इसको हम लिखते हैं L की घात 2। अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सरल करें तो हमारे पास इसका पूरा मात्रक बनेगा M L की घात 3 A की घात -1 और T की घात हमारे पास आ जाएगी -3 के बराबर। तो ये हमारे पास विमीय सूत्र बन जाएगा यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का। तो दिए गए प्रश्न से हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता है कि किसी भी क्षेत्र से कितनी बल रेखाएं हमारे पास यहाँ पे गुजर रही है। इसका विमीय सूत्र और एसआई मात्रक हमने यहाँ पे ज्ञात किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।